अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर बर्थडे व्लॉग। तो फाइनली बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम आ गए थे। सबसे पहला और मेन काम यही था बर्थडे के केक को सिलेक्ट करना। मुझे बहुत सिंपल सा सादा सा खूबसूरत सा केक चाहिए था। फाइनली मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड काम था मेन्यू को डिसाइड करना, क्योंकि आज हमारा कुछ हैवी मील लेने का मूड नहीं था। आज कुछ हल्का फुल्का खाने का मूड था, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत आवाज़ार थी, तो मैं प्रेफर कर रही थी मैं कुछ हल्का फुल्का ही मील इंजॉय करूँ। लेकिन मेरी जो साथ में दो महिलाएं थी ना, उनका कुछ मूड था देसी वैसी खाने का। तो मैंने कहा आज हम देसी वैसी नहीं, आज हम फुल अंग्रेजी मील इंजॉय करेंगे। तो फाइनली हमारा अंग्रेजी मील जो था वो आ गया था। उसमें था पनीनी, साथ में रैप, साथ में फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी शॉफी। तो आते ही बस ये सब तो खाने पे टूट पड़े, क्योंकि भूख जो थी वो बहुत ही जोरों शोर की लगी थी, बहुत शिद्दत की भूख लगी हुई थी और मुझ समेत वाकई सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो बस फिर हमने अपना स्टार्टर इंजॉय किया। यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राइज इंजॉय कर रही थी। और बर्थडे के दिन से ना मुझे बचपन की एक बर्थडे की स्टोरी याद आ गई। बचपन में हमें इस दिन का इतनी बेताबी, इतनी बेसब्री से इंतजार होता था। हम ऐसे उंगलियों पे गिन गिन के अम्मियों को कह के हम ये दिन लाते थे कि कब आएगा बर्थडे का दिन। और जब आता था उस दिन तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं होती थी। बस एक्साइटमेंट होती थी, रात को खूबसूरत से कपड़े पहनेंगे, रेडी शेडी होंगे, बर्थडे का केक काटेंगे, सबसे जो है वो गिफ्ट्स वगैरह वसूल करेंगे, पैसे वसूल करेंगे। और उससे भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी अब इन गिफ्ट्स के अंदर से निकलेगा क्या। मैं जानती हूँ मुझसे में जो है ना बाकी लोगों को भी ना केक काटना और केक खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे तो मोस्टली बर्थडे पे ना मेरे अब्बा से एक ही गिफ्ट मिलता था, या तो पैसे मिलते थे या जो है वॉच मिलती थी। बिकॉज आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ वॉच, इसीलिए तो मुझे वॉच इतनी ज़्यादा पसंद है ना। अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर, मेरे कोई जानने वाले, मेरे कोई दोस्त हरीफ किसी ने भी मुझे कुछ गिफ्ट करना है ना, तो प्लीज़ मुझे ना महंगी सी वॉच गिफ्ट करते हैं। तोहफे की तो कोई कीमत नहीं होती, तो सस्ता हो महंगा हो तोहफा तो तोहफा होता है। और मुझे अभी तक याद है इस बर्थडे गिफ्ट से मुझे एक स्टोरी याद आ गई। हम लोग गए थे रावलपिंडी जब मैं छोटी थी, मेरी अम्मी की कज़न की शादी थी। तो वहाँ पे ना मेरी बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी वॉच जो है ना वो जो थी वो गुम हो गई। मुझे मेरे बर्थडे पे मेरे फादर ने दी थी और मुझे उस चीज़ का अभी तक बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि वो मेरा बर्थडे गिफ्ट था और बहुत प्यारी वॉच थी। वो मैंने अपनी जीन्स की ना पीछे वाली पॉकेट में रखी हुई थी और मैं ऐसे टहलती सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी और वहाँ गिर के गुम हो गई। उसका दुख मुझे आज तक रहेगा। और बस यहाँ पे ना मेरा रैप जो था ना वो लेट हो गया था, बाकी सबने तो खा लिया था। तो बस फिर मैं ना मोबाइल ऑन करके रैंडम कोई पिक्चर्स ले रही थी, वीडियोस ले रही थी एंड फजूल चवलियाँ मार रही थी मोबाइल के आगे। तो बस फिर इंतजार की घड़ियाँ हुई खत्म। फाइनली मेरा रैप आ गया था, हैवी किस्म का था और मुझे समझ नहीं थी आ रही इसको मैं कैसे खाऊं। बट एनी हाउ करते करते खा ही लिया थोड़ा बहुत। और उसके बाद जी जिस मकसद के लिए आज हम आए थे, यानी कि बर्थडे के लिए, तो फाइनली हेयर्स माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल खूबसूरत सा बर्थडे केक। मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था और इसका टेस्ट बहुत ही आला था। इसके साथ मैंने थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली, अपनी जो है वो मेमोरीज जो है वो 2025 की न्यू मेमोरीज क्रिएट की। और उसके बाद हमारा जी हो गया मोहिम। उनके स्टाफ ने हमें बोला मैम यहाँ पे क्रैकल अलो नहीं है, आप यहाँ पे नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे सारा स्मोक हो गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, नो इशू, हम इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, हम घर जाके फैमिली के साथ स्पेशली अपने फादर के साथ बर्थडे इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे जी मरा के ये मुश्किल से ये जो क्रैकल ऑन हुई और फिर उसके बाद जी हैप्पी बर्थडे स्टार्ट हुई, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। फाइनली यार मैं 55 साल की हो गया, आई एम 55 ईयर्स ओल्ड। अब कोई मुझसे मेरी एज ना पूछे। तो इसके बाद भी आगे हो कि हैप्पी एटिंग। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।